बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉजेज़ ऑफ लो बैक पेन। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ने भी कमेंट्स किए थे कि आप लो बैक पेन के ऊपर लो बैक पेन सीरीज़ स्टार्ट करें, लो बैक पेन की जो है वो वीडियोस बनाएं। अब कहने को तो हम कहते हैं कि सिंपल ये लो बैक पेन है, ठीक है, लेकिन अब लो बैक पेन की डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं। अब हमारे पास पेशेंट अगर आता है तो वो कह रहे हैं कि मुझे लो बैक में पेन है। अब उसकी डिफरेंट कॉजेज़ हैं। जब तक हम उसको रोल आउट नहीं करेंगे, हम डायग्नोज़ नहीं करेंगे कि उसकी जो पेन है उसकी क्या कॉज़ है, तो हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो प्लान ऑफ केयर पीओसी वो नहीं बना सकेंगे। तो एक प्रॉपर डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है एक प्रॉपर प्लान ऑफ केयर के लिए। जब तक हमें उसका डायग्नोसिस ही नहीं पता होगा कि उसको जो पेन हो रही है उसकी कॉज़ क्या है, तब तक हम जो है उसका वो जो ट्रीटमेंट है जो उसको चाहिए वो हम नहीं दे सकेंगे। और जब उसको प्रॉपर जो उसका ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, उसकी पेन जो है सेटल डाउन नहीं होगी। उसके लिए हमें उसकी कॉजेज़ का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कॉज़ मालूम होगी, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो उसकी जो पेन है वो सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट एक्सरसाइजेस भी होते हैं, जैसे कि फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस। वो हम पेशेंट की जो पेन है उसके अकॉर्डिंग, उसकी जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हम उसको देते हैं, ठीक हो गया। अब अगर मैं कुछ जो मेन जितनी भी कॉजेज़ हैं, 7-8 कॉजेज़, अगर वो आपको मैं बताऊँ, तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो है वो वर्टिब्रास हैं, ठीक है। और वर्टिब्रास के दरमियान में हमारे पास होती है डिस्क। वर्टिब्रास के दरमियान में क्या होती है हमारी डिस्क, ठीक हो गया। और यहाँ से हमारी निकल रही होती हैं नर्व्स। अब एक हमारे पास जो कोज़ है वो ये आ सकती है डिस्क। अब अगर हमारे पास डिस्क बल्ज हो गया या हर्निएशन हो गई है, डिस्क की डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, प्रोलैप्स हो सकता है, हर्निएशन हो सकती है। अगर डिस्क की कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो नर्व को भी इम्पिंज कर सकती है, नर्व रूट पे भी कंप्रेशन डाल सकती है, या वैसे भी सेंट्रल डिस्क हर्निएशन अगर हुई है तो उसकी वजह से भी अगर कोई कंप्रेशन आ रहा है नर्व रूट पे या नहीं आ रहा, तो ये कोज़ हो सकती है हमारी लो बैक पेन की, ठीक हो गया। अब इसके डिफरेंट टेस्ट हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि कैसे रूल आउट करेंगे डिफरेंट कोजेज़ को। नंबर 1 डिस्क हो गया, ठीक हो गया। अब इसके अलावा हमारे पास ये जो हमारी वर्टिब्रास हैं, इनका फ्रैक्चर भी हो सकता है, ठीक हो गया। कोई वर्टिब्रल फ्रैक्चर है, वर्टिब्रल बॉडी का फ्रैक्चर हो गया है, उसकी वजह से भी हमें पेन आ सकती है। इसके अलावा हमारे पास होते हैं ये फेसिड जॉइंट्स। अब अगर हमारे पास जो फेसिड जॉइंट्स हैं इनकी आर्थ्रोपैथी हो गई है, फेसिड जॉइंट्स की कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उसकी वजह से भी हमारे पास प्रॉब्लम आ सकती है, फेसिड जॉइंट की वजह से, ठीक हो गया। इसकी भी जो है पेन कोज कर सकती है। फॉर एग्जांपल एक्यूट डिस्क के अंदर, जब भी एक्यूट डिस्क होती है तो उसके अंदर हम एक्सटेंशन एक्सरसाइज कराते हैं, ठीक हो गया। लेकिन जो फेसिड जॉइंट आर्थ्रोपैथी है उसके अंदर हम एक्सटेंशन नहीं करवाते, उससे पेन ज़्यादा हो जाएगी, तो उसके अंदर हम फ्लेक्शन एक्सरसाइज करवाते हैं। ये हम डिफरेंट नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये कोज आ सकती है कि अच्छा, हमारे पास अब मैकेनिकल कोजेज़ भी होती हैं और कुछ नॉन मैकेनिकल भी होती हैं। नॉन मैकेनिकल हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कुछ मैकेनिकल कोजेज़। अच्छा, हमारा डिस्क हो गया, डिस्क बल्ज वगैरह हो गया, डिस्क प्रॉब्लम, वर्टिब्रा का फ्रैक्चर हो गया, फेसिड जॉइंट्स की जो है वो आर्थ्रोपैथी हो गई। इसके अलावा हमारे पास जो कोज आ सकती है उसमें हमारे पास आ सकता है स्पॉन्डाइलोलिस्थियसिस। क्या सकता है? स्पॉन्डाइलोलिस्थियसिस। अब हमारे पास ये जो वर्टिब्रा है ये हमारे पास जो है वो स्लिप कर सकता है, ठीक हो गया। स्पॉन्डाइलोलिस्थियसिस कोज हो सकती है, जिसके अंदर हम फ्लेक्शन एक्सरसाइज जो है वो करवाते हैं, ठीक हो गया। स्पॉन्डाइलोलिस्थियसिस। इसके अलावा जब हमने ये सारे कोजेज़ देख लिए, डिस्क हो गई, कोई नर्व इम्पिंजमेंट तो नहीं हो रही, वर्टिब्रा हो गया, फेसिड जॉइंट्स को हमने रोल आउट कर लिया, या स्पॉन्डाइलोलिस्थियसिस हो गया। इसके अलावा हमारे पास ये आते हैं हमारे, ये सैक्रम बोन होती है और ये होती है हमारी जो है वो एलियम। तो ये हमारा जॉइंट बनता है एसआई जॉइंट, सैक्रोइलियम जॉइंट। अब सैक्रोइलियम जॉइंट की अगर इन्फ्लेमेशन हुई है, इसकी वजह से भी हमें लो बैक पेन आ सकती है, सैक्रोइलियम की वजह से। सैक्रोइलियम के अलावा हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे मसल आता है पिरिफॉर्मिस। पिरिफॉर्मिस। अब अगर हमारे पास पिरिफॉर्मिस की टाइटनेस है, स्टिफनेस है, तो उसकी वजह से भी हमें यहाँ पे पेन आ सकती है, बटक पेन आ सकती है। और उसकी वजह से अगर तो नीचे जो शैटिक नर्व गुजर रही है, अगर उस पर कोई कंप्रेशन आ रही है तो हमें लेग में रेडिएट भी कर सकती है। तो ये कुछ थी हमारे पास मैकेनिकल कॉजेज़ ओवरऑल। अब नॉन मैकेनिकल कॉजेज़ भी हमारे पास होती हैं। इससे पहले एक दफ़ा मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ जो अभी हमने बताया
कि हमारे पास डिस्क हो सकती है, फेसिड जॉइंट की प्रॉब्लम हो सकती है, फेसिड जॉइंट आर्थ्रोपैथी हो सकती है, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस हो सकता है, वर्टिब्रा का फ्रैक्चर हो सकता है जो कि हमें एक्सरे से पता चल जाएगा, एसए जॉइंट फिर नीचे आ जाता है, एसए जॉइंट की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, या फिर हमारे पास एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पैरास्पाइनल मसल्स। जो हमारे पैरास्पाइनल मसल है, जिस तरह ये हमारे पास स्पाइन है, तो इनके अराउंड जो हमारे पास साइड्स पे जो मसल्स आते हैं हमारे पैरास्पाइनल मसल्स, अगर इनका स्पैज़म, इनका स्टिफनेस हो गई है, उस वजह से भी हमारे पास जो है वो लो बैक पेन आ सकती है। तो सिंपल हमारे पास एक मस्कुलर पेन है। तो इस तरह हम डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं, उनको हमने डायग्नोज करना होता है। ठीक हो गया। अब अगर हम अब देखें सिर्फ नॉन मैकेनिकल कॉजेज़, तो नॉन मैकेनिकल कॉजेज़ में हमारे पास आ जाती हैं टीबी फॉर एग्जांपल आ सकता है हमारे पास, ट्यूबरक्लोसिस आ सकता है स्पाइन का। अब हमारे पास जो टीबी है ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, ठीक है, और इसमें हमें रेस्टिंग पेन होती है, किसी मूवमेंट से, ये कोई मैकेनिकल पेन नहीं है, मैकेनिकल प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हमें रेस्टिंग पेन भी होती है। ये हो गया। इसके अलावा आ जाता है हमारे पास एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अब एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में हमें पता है कि एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या हो जाता है, पेन हो जाती है। जो हमारे पास जो हमारे फेसिड जॉइंट्स हैं वो फ्यूज़ कर सकते हैं, और जो हमारे जो वर्टिब्रास हैं उनकी फ्यूजन हो जाती है। क्यों? वहाँ पे हमारे पास जो कैल्शियम है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है हमारा सारा, और हमारे जो वर्टिब्रास हैं वो सारे आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, और एट द एंड क्या बन जाता है हमें, बैम्बू स्पाइन, बैम्बू स्पाइन। अब इसमें जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो डिफरेंट होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट आ जाता है सॉफ्ट ऑर्गन्स, जैसे कि हमारे पास लीवर हो गया, पेंक्रियाज हो गया, किडनीज होगी, इन सब की जो पेन है वो भी रेडिएट कर सकती है हमें लो बैक पेन में। ठीक हो गया। तो ये, और अगर हमारे पास कोई अगर सॉफ्ट ऑर्गन की कोई पेन है, रेडिएटिंग पेन है, तो हमें फ़ौरन उसको रेफ़र करना होता है किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट को। सो ये हमारे पास डिफरेंट कॉजेज़, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल कॉजेज़ ऑफ लो बैक पेन। जब तक हम इनको सही डायग्नोज नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर जो प्लान ऑफ केयर है, जो ट्रीटमेंट है, हम वो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे डिफरेंट कॉजेज़ का, और किसी को कोई भी क्यूरी हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। थैंक यू।